हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी लक पे। मैं आज लेके आया हूं मेंशन 24 का रिव्यू। कुछ आड़े टेढ़े कैमरा एंगल के साथ ये मूवी आपको डराने की कोशिश तो बहुत करती है, पर डराने में असफल रहती है। बताता हूं क्यों। आज के टाइम में बॉलीवुड से उभे हुए जनता को साउथ में एक होप दिख रहा है। साउथ का कंटेंट उन्हें पसंद आ रहा है। साउथ के हर एक मूवी को लेके अपडेट रहते हैं। बॉलीवुड से ज्यादा उनका इंटरेस्ट साउथ में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में हो गया, बॉलीवुड को छोड़ के। पर क्या हो अगर साउथ वाले भी धोखा देने लग जाए। बिल्कुल दोस्तों, मेंशन 24 एक ऐसी नई वेब सीरीज आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आज, जिसको मैंने पूरा दिन अपना टाइम एक्सपेंड करके देखा, पर लास्ट में नतीजा क्या निकला? टट्टी। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले कालिदास की बेटी हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट होती है, जिसके थ्रू हमें पूरी कहानी सुनाई जाती है। कालिदास के ऊपर आरोप लगा होता है कि वो सरकारी संपत्ति को लेके कहीं फरार हो चुका है, पर उसकी बेटी कहती है कि मेरे पिता फरार नहीं, वो मिसिंग है। हालांकि सच बताऊं तो ये सीरीज एक सीरीज नहीं, मजाक है हमारे साथ, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लाइमेक्स के नाम पे वो आपके साथ मजाक करते हैं। क्लाइमेक्स में कुछ नहीं है। 5वां 6ठा एपिसोड तो यार आप कतई ना देखो। अगर आप एक बार बैठ चुके हो देखने या देखने का कुछ प्लान कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले से लेके चौथे पार्ट तक देखो, पर 5वां 6ठा पार्ट कतई मत देखो, क्योंकि आपके दिमाग की बैंड बज जाएगी। आप उसे कोसने लगोगे, गाली देने लगोगे, क्योंकि जो आपने बाकी एपिसोड को देख के अपना टाइम एक्सपेंड किया है, उसका जब आपको नतीजा लास्ट में पता चलता है तो आपको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शुरुआत के 4 पार्ट का लास्ट के 2 एपिसोड में कोई लिंक ही नहीं है। उसके बाद फिर उनकी कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। और भाई साहब, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इन्होंने क्लाइमेक्स क्या सोच के, 6ठा पार्ट क्या सोच के लिखा यार। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 एपिसोड में भी इन्होंने क्या कर्मकांड किया। उतना चारों एपिसोड भी अच्छा नहीं है, वो भी कहीं यहाँ वहां से टेपा हुआ है। और बात करते हैं पहले एपिसोड से। पहले एपिसोड में आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलता। शुरुआत के पहले 10-15 मिनट तो आप बोर होते हो, क्योंकि इस टाइम पे कहानी स्टैब्लिश हो रही होती है। जब कहानी स्टैब्लिश हो जाती है तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जो एक लड़की है इस फिल्म के अंदर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक स्टोरी सुनाई जाती है एक बंदे की तरफ से। पर आप फिक्र ना करें, मैं कहानी एक्सपॉइल नहीं करूंगा। ऐसे ही हर एपिसोड के अंदर आदमी की तरफ से एक एक कहानी सुनाई जाती है और उस कहानी का लड़की साइंटिफिक रूप से आंसर करती है। अगर उसके पास आंसर है वो बताने की, बेसिकली वो एक्सप्लेन करती है कि ये ऐसे नहीं हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। यहाँ पे कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, ये साइंटिफिक रूप से वो प्रूव करती है। ऐसे पहले एपिसोड के अंदर एक कहानी, दूसरे के अंदर एक कहानी, तीसरे के अंदर एक कहानी, चौथे के अंदर एक कहानी। हर एपिसोड में अलग अलग कहानी सुनाई जाती है। ये बात अलग है कि किसी भी कहानी का किसी दूसरे कहानी से कोई लिंक नहीं होता, सिवाय इसके कि 2 औरत एक स्टोर पे काम कर रही होती है, तीसरा आदमी उनके पास दवाई लेने आता है। बस इतना ही लिंक है इन लोग के आपस में। तीनों कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी और तीनों कैरेक्टर का एक दूसरे के साथ कोई मिलाप नहीं। यही तो इस कहानी की महानता है। इसके भूत भी अलग हैं, मैटर भी अलग है, सब कुछ अलग है, पर है एक सीरीज के अंदर। पर फिर भी मैंने लास्ट तक हिम्मत करके देखा कि क्या पता है इस सारी कहानी का लिंक हमें लास्ट एपिसोड में मिल जाए, पर मिला घंटा। मुझे एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं मिला और बाद में पछताने के अलावा मेरे पास। तो एक लाइन में मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप ये एपिसोड देखने जा भी रही हो तो 5वां 6ठा एपिसोड बिल्कुल कतई मत देखना, क्योंकि वो आपके टाइम की बर्बादी है। बट अगर आपके पास बहुत टाइम है, बहुत वेला टाइम है, आप बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि 100 में से 10% लोगों को तो ये अच्छा ही लगेगा। ये भी बाकी बात करूँ साउंड क्वालिटी की तो अच्छा है। आपको कहीं कहीं डराती भी है, कहीं कहीं नहीं भी डराती है। बहुत ज्यादा अगर आप ये इमेजिन करके जाओगे कि आप बिल्कुल डर जाओगे देख के, उतना भी कुछ खास नहीं कि आप इतने एक्साइटेड हो। बाकी रेटिंग की कहूँ तो मैं ये कहूंगा कि आप 1 टाइम तो देख ही सकते हो 5वां 6ठा एपिसोड को छोड़ के। मैं इसे दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। वैसे मैं 2 देना चाहता था, बट साउंड अच्छा है, आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत के 4 एपिसोड भी अच्छे हैं, भले यहाँ वहां से टेपा हुआ है, वो बात हम साइड में रखते हैं। थोड़ा क्रिएटिव बेनिफिट देते हैं हम इन्हें। बट आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, बुरा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय बाय।